नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक तर्क शक्ति परीक्षण जो एस चांद द्वारा प्रकाशित, जिसको डॉक्टर आर एस अग्रवाल ने लिखा है। इस चैनल पर आपको प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो दिए जाएंगे। इस पुस्तक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा आता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होता है बिना चित्र वाली रीजनिंग। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। खंड फर्स्ट सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें 21 टॉपिक को कवर किया गया है। खंड सेकंड हमारा जो कथन निष्कर्ष पर आधारित है, इसके अंदर हमारे 8 टॉपिक कवर किए गए हैं। पार्ट सेकंड के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। इसमें हमारी अभाषिक तर्क शक्ति होती है, अर्थात जो बिल्कुल चित्र वाली रीजनिंग हमारी बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज आपके सामने हम तर्क शक्ति में सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समरूपता परीक्षण। समरूपता में समान संबंध होते हैं, जैसा कि हमने अपना पहला टॉपिक करा था सीरीज टेस्ट। तो जो हमारे टाइप सीरीज में बनते हैं, वही तीनों टाइप इसके समरूपता में निकल के आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला टाइप। इसमें देखिए प्रॉपर तरीके से आपका जीएस का, हिंदी का, जनरल साइंस का सबसे ज्यादा यूज इसके अंदर किया जाता है। हमें सारी की सारी यूनिट, सारे वैज्ञानिक, किस वर्ड की पोजीशन कहां पर है, कौन से देश में कौन सी करेंसी चलती है, ये मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें सामान्य हिंदी का भी यूज किया जाता है। तो हिंदी में विलोम शब्द, समानार्थी, ये हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक इसके अंदर आता है। आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला टाइप। देखिए, हमें सभी वर्ड की जो कैपिटल है वो हमें याद होनी चाहिए। जर्नली जो बहुत सारे देश हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हैं, उनकी कैपिटल हमें याद होनी चाहिए। जैसा कि पेरू की राजधानी लीमा है, सूडान की खार्तूम है, इराक बगदाद, क्यूबा हवाना, मालदीव माले, इंडोनेशिया जकार्ता। इस तरीके से जो प्रमुख हमारे कंट्री हैं, तो उनकी कैपिटल हमें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। सेकंड है, किस कंट्री की जो पोजीशन है वो कौन से द्वीप के अंदर आती है। जैसा कि अफगानिस्तान एशिया के अंदर आता है। सेकंड हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंदर इसकी पोजीशन है। जाम्बिया की अफ्रीका के अंदर, श्रीलंका एशिया, कनाडा उत्तरी अमेरिका, मॉरिशस की जो पोजीशन है वो अफ्रीका के अंदर है। तो तर्क शक्ति में बहुत सारी टेबल आपको स्टार्टिंग में दी गई हैं। अगर आप इन टेबलों को कर लेते हैं तो किसी भी सादस्ता परीक्षण में जो हमारे सामान्य क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम यहां से पूछे जाते हैं। भारत एशिया के अंदर आता है, पोलैंड हमारा यूरोप के अंदर आता है, पलाऊ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, फ्रांस की जो पोजीशन है वो यूरोप के अंदर आती है। थर्ड, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी, सामान्य हिंदी का यूज समानता परीक्षण में, हमारा एनालॉजी टेस्ट में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो हमें विलोम शब्द याद होने चाहिए, पर्यायवाची याद होने चाहिए और प्रमुख पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। जैसा कि सम्राट का जो स्त्रीलिंग आता है सामग्री आता है, कुंवारा का आता है कुंवारी, मालिक का आता है मालकिन, विदुर का आता है विधवा, लड़के का आता है लड़की, पिता का आता है माता, राजा का आता है रानी। तो स्त्रीलिंग भी हमारे अच्छे तरीके से हमें याद रखने हैं। ये स्त्रीलिंग है। शेर का शेरनी, बछड़ा बछिया, शासक का शासिका, राजकुमार राजकुमारी। नेक्स्ट, अपोजिट वर्ड। हिंदी में अपोजिट वर्ड होते हैं, जैसे कि दुर्जन। दुर्जन होता है बुरा व्यक्ति, तो दुर्जन का जो विपरीत होता है वो होता है सज्जन। सेकंड हमारा अमृत, अमृत का अपोजिट आता है विष। तीसरा हमारा आयात, आयात का होता है निर्यात। चौथा आता है सजीव, सजीव का बनता है निर्जीव। तो मेन वर्ड जो हमारे आते हैं हिंदी के, सामान्य हिंदी भी इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और उसके क्वेश्चन भी हमें याद होने चाहिए। तो पर्यायवाची मेन और अपोजिट जो कि हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट, किसी भी जो वर्ड है, ये जो वर्ड दिए जाते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, उसकी जो मैक्सिमम जो उसकी कंडीशन आती है, अवस्था आती है, वो आपको याद रखनी है। जैसे कि विपुल माने होता है खुश होना, इसमें तृप्त। अक्सर, अक्सर माने कभी कभी, आमतौर पर, मतलब थोड़ा सा वो बढ़ जाता है। तीसरा आता है अपराध, अपराध कर दिया। अपराध का जो बड़ा रूप होता है वो होता है पाप। नेक्स्ट आता है व्यस्त, व्यस्त मतलब हड़बड़ी। इच्छा, आकांक्षा, गलती, अपराध। तो ये हमें मेन सारे वर्ड याद रखने हैं। अब आगे हमारे समानार्थी शब्द, सिनोनियम्स।
कलेश, कलेश माने होता है दुख। कलेश का जो सेम वर्ड आता है वो होता है पीड़ा। अवस्था, आयु। शोक, वेदना। अर्चना, पूजा। कॉफी, अधिक। अज्ञान, यज्ञ। आज्ञा, आदेश। दया, कृपा। तो हमें समानार्थी जो वर्ड होते हैं हमारे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स अच्छे तरीके से हमें याद रखने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अब तर्क शक्ति की एक्सरसाइज। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए दिए गए हैं, तो मैंने यहां से मेन जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट उनका जो सिलेक्शन किया है और एक एक करके आपको देखना है। हमारे यूट्यूब चैनल एस चांद का जरूर आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बताएं और वीडियो को जरूर लाइक करें आप। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें 3 प्रकार के टाइप हमारे बनते हैं। पहला टाइप बनता है वर्ड्स पर आधारित, सेकंड हमारा बनता है इंग्लिश अल्फाबेट, और तीसरा आपका जो टाइप बनता है वो होता है हमारा डिजिट पर आधारित। तो 21:3 रेशो 574 अनुपात रेशो होगा। देखिए जो रेशो इन दोनों में है, समान संबंध, ये जो टॉपिक हमारा है इसमें समान संबंध यानी सेम रिलेशन आपको निकालना है। हमें यह देखना है कि इन दोनों में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। पहला रिलेशन ये भी हो सकता है, अगर आप इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो 3 आपको प्राप्त होता है। अगर इनको प्लस करेंगे हम 12 और 4 16, तो हमारे जो आंसर होते हैं इसके वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में भी कई कई सारे लॉजिक छिपे हुए रहते हैं। तो इसमें जो हमारा मेन लॉजिक आ रहा है वो इसका 7 गुना है। अब हमें यह देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 7 गुना हमारा निकल के आएगा 574। हमें यह देखना है 82। अगर 82 का 7 गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 8 सत्ते 56 और 1 57। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा 82। एक 121 अनुपात 12 रेशो आ रहा है 25, और पूछा जा रहा है ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सा नंबर आपको प्राप्त होगा। हमें समान संबंध यहां पे ढूंढना है। अब इन दोनों में आपको यह देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन सकता है। 121 देखिए 11 का स्क्वायर होता है, जबकि यहां पर संख्या लिखी हुई है 12। अगर हम 12 से 1 कम करें, यदि हम 12 से 1 कम करके अगर उसका स्क्वायर करते हैं जो कि आता है हमारा 121, तो सेम रिलेशन हमको आगे बनाना है। ये जो 25 है, 25 हमारा बनेगा, यानी कि अगर आप यहां पे 6 लेंगे, 6 से 1 कम करेंगे 5, और अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। हमारा दोनों में देखिए सेम जो रिलेशन बनता है वही सेम रिलेशन आपको इन दोनों में करना है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आना चाहिए यहां पे 6 आना चाहिए। अगर आप यहां पे 6 रखेंगे तो 1 कम करेंगे 5, और 5 का जो स्क्वायर बनता है वो 25 बनता है। 1:1 समानुपात 25 रेशो क्वेश्चन मार्क। पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या वैल्यू आपको मिलेगी। 1:1 समानुपात 25 अनुपात आएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए ये 1 का स्क्वायर कर सकते हो, और इसको आप 1 का स्क्वायर भी मान सकते हो या 1 का क्यूब भी कर सकते हैं, डिपेंड होगा ऑप्शन के ऊपर। अगर हम सेम पहला जो नंबर है, पहली जो संख्या है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर है, और ये वाला जो नंबर है वो 1 का क्यूब है। बहुत सारे लॉजिक इसमें लगाए जा सकते हैं। ये देखिए इसका 1 गुना है। हमारे जो आंसर होंगे वो डिपेंड होंगे ऑप्शन के ऊपर। तो ये जो पहला संख्या है हमारे पास ये 1 का स्क्वायर है, और दूसरा जो नंबर है वो 1 का क्यूब है। सेम इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे ये 5 का स्क्वायर है, और सेम नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे जो कि आएगा 125। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6:18। समानुपात बोला जा रहा है, 4 रेशो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, 4 रेशो क्वेश्चन मार्क। हमें इन दोनों में रिलेशन देखना है कि दोनों में आपस में रिलेशन क्या बन सकता है। कैसे, अगर आपको 18 चाहिए तो पहला जो लॉजिक है वो हमारा बन सकता है इसका 3 गुना। तो सेम इसी तरह अगर हम इसका 3 गुना करेंगे जो कि आना चाहिए 12,
परंतु हमारे ऑप्शन में 12 नहीं है। जब ऑप्शन में 12 नहीं है, हमें अब लॉजिक कुछ और सोचना है कि हो सकता है इसमें 3 गुने के अलावा लॉजिक कुछ और बन जाए। तो इसमें देखेंगे हम 6 से 18, अगर इसका स्क्वायर करते हैं 36 और उसका हाफ, अर्थात हमारा जो लॉजिक आ रहा है, जो पहली संख्या है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं जो कि निकल के आएगा 36 और उसका हाफ, तो पहले नंबर का स्क्वायर हो सकता है एग्जाम में उसका डबल भी दे दिया जाए। तो इसी तरह आपको इसमें भी रिलेशन बनाना है। 4, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं 16 और 16 का यदि हम आधा करेंगे तो आएगा 8, इसका स्क्वायर करेंगे 16 और उसका आधा करेंगे तो आंसर आएगा 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आएगा सी। नेक्स्ट 9:80 रेशो 100 क्या निकल के आएगा। अब हमें इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है कि 9 और 80 में क्या रिलेशन हमारा बन सकता है। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और एक कम, तो दोनों में अगर हमें रिलेशन देखना है तो जो कि हमारी समझ में आ चुका है, अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे और एक कम करें जो कि हमें 80 प्राप्त होता है, तो सेम यही लॉजिक हम यहां पे लगाएंगे। सेम लॉजिक हम यहां पे लगाएंगे। 100 का अगर हम स्क्वायर करें जो कि आएगा 10,000, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 और 10,000 में से यदि हम एक घटाएंगे तो 10,000 में से अगर हम एक घटाएंगे जो कि हमारा आंसर आएगा 4 टाइम्स 9। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और ये लॉजिक आपको आने चाहिए। पूरी वीडियो जरूर देखें और हमारा एस चांद का जो चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बताएं, लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, आप अपने कमेंट जरूर दें, अपने सुझाव जरूर दें। आपके जो सुझाव आएंगे उनको हम पढ़ते हैं और आपके सुझाव के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेंगे। 25:37, 25:37, 49 रेशो क्या मिलेगा। इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखें तो पहला रिलेशन हमें यह मिल सकता है कि ये +12 है, +12। पहला लॉजिक ये भी हो सकता है कि जो सेकंड नंबर आ रहा है उसमें पहले वाली संख्या में +12 करने के बाद प्राप्त हो रहा है। तो सेम अगर इसमें +12 करेंगे जो कि निकल के आएगा 61, परंतु ऑप्शन में 61 है नहीं, तो लॉजिक कुछ और हमें सोचना है। ये देखिए 5 का स्क्वायर है और अगला नंबर जो आ रहा है इसके 1 प्लस से 1 ज्यादा, 5 का स्क्वायर और 5 से जब अगली डिजिट आएगी वो 6 आएगी, उसका स्क्वायर 1 ज्यादा, 5 का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस ज्यादा, सेम यहां पे लिखेंगे 7 स्क्वायर, अगली जो डिजिट आएगी वो 8 का स्क्वायर 1 ज्यादा, ये जो कि आएगा हमारा 65 और ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी है 16:56 रेशो 32:?। अब हमें इनमें रिलेशन देखना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या बन सकता है, तो सेम हमारा यहां पे भी रिलेशन यहां पे ढूंढना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 16 का 3 गुना करेंगे 48, 8 ज्यादा। इसी तरह सेम 32 का 3 गुना करेंगे 96, 96 में यदि 8 प्लस करेंगे तो 104, जो कि ऑप्शन में नहीं है। परंतु इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका रिलेशन इसके साथ दिया गया है। अगर हम इसका डबल करेंगे 16 का जो कि निकल के आएगा हमारा 32, 16 का डबल 32। सेम इसी तरह अगर हम 56 का डबल करेंगे तो 112, जो कि हमारे ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी 9:8 समानुपात 16:?। तो 9:8 में हमें रिलेशन देखना है, जबकि पहली जो संख्या है, पहली संख्या हमारे पास है ये स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है। एक रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहली जो संख्या है वो क्यूब है, पहली जो संख्या है वो स्क्वायर है, दूसरी जो संख्या आ रही है हमारी क्यूब आ रही है। तो सेम इसी तरह पहली संख्या हमारी स्क्वायर है और दूसरी संख्या देखिए इससे एक कम करेंगे 3 और इसका क्यूब अगर हम करेंगे 27। हमें इन दोनों में सेम रिलेशन ढूंढना है। अगला जो नंबर है वो पिछले वाले नंबर से 1 कम है और पहला नंबर स्क्वायर, अगला नंबर क्यूब। इसी तरह ये जो नंबर है पहले वाला, ये हमारा 4 का स्क्वायर बनता है, अगर 4 से 1 कम करेंगे तो आगे हमें बनेगा 3 का क्यूब और जो कि निकल के आएगा हमारा 27। 8:81 64 अनुपात क्या निकल के आएगा।
हमें इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है। पहला रिलेशन हो सकता है इसका 10 गुने से 1 ज्यादा हो। 8 का अगर आप 10 टाइम्स करेंगे और उसमें +1 करेंगे तो आपको 81 प्राप्त हो रहा है। तो सेम हमें यहां पे भी करना है, इसका 10 गुना करेंगे 640, और 640 में यदि हम 1 प्लस करेंगे तो आएगा 641, जबकि ऑप्शन में हमारा 641 है नहीं। तो लॉजिक हमें कुछ और ढूंढना है। तो लॉजिक ये भी हो सकता है हमारा ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, और अगला नंबर है ये 3 की पावर 4 भी आप ले सकते हैं। 2 की पावर क्यूब और 3 की पावर 4। सेम इसी तरह यहां पे देखेंगे हम, ये 4 का क्यूब है और 5 की पावर यदि हम 4 करेंगे तो 5 की अगर हम 4 बार गुना करेंगे जो कि आएगा हमारा 625, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 48:122, 168 रेशो क्या मिलेगा। हमें पहले जो दो संख्याएं दी गई हैं इन दोनों संख्याओं में रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन इनमें हो सकता है। 48:122 समानुपात 168 रेशो क्या मिलेगा। अगर हम इन सारी संख्याओं को देखें तो हमें एक बात तो क्लियर निकल के आती है कि ये सारी की सारी संख्याएं स्क्वायर से या तो एक कम है या स्क्वायर से एक ज्यादा है। अब एग्जाम के अंदर या बुक में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो कि आपको पहचानना है कि या तो ये स्क्वायर से एक ज्यादा है या स्क्वायर से एक कम है। तो पहला जो संख्या हमारे पास है वो 7 के स्क्वायर से एक कम है। अगली जो संख्या हमारे पास है वो 11 के स्क्वायर से एक ज्यादा है। तो पहली संख्या से ये 4 ज्यादा। इसी तरह ये जो संख्या है वो 13 का स्क्वायर एक कम, और इससे 4 अधिक करेंगे 17 का स्क्वायर एक अधिक, जो कि हमारा आएगा 290। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो 12:144। हमें ये देखना है कि जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो रिलेशन किस में मिलेगा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो अगला नंबर है वो पिछले वाले नंबर का स्क्वायर निकलता है। तो 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे जो कि आएगा 144। इसी तरह 22 का स्क्वायर होता है 484, बिल्कुल गलत। 15 का स्क्वायर 225, गलत। इसका स्क्वायर भी गलत। अगर यहाँ पे 20 का स्क्वायर हम देखें जो कि हमारा आएगा 400। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। सेम रिलेशन आपको ढूंढना है और हमारे पास ऑप्शन में 4 रेशो हैं। उन रेशो में यह देखना है कि जो हमारा संबंध ऊपर है वही संबंध किस रेशो में आपको प्राप्त होगा। 6, 15 और 28 बोला जा रहा है दिया गया सेट है एक हमारे पास, तो इन सेट की 3 संख्याओं में जो संबंध बनेगा वही संबंध हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस में निकल के आएगा। तो इसको देखेंगे, ये 9 प्लस हो रहा है और इसके बाद ये 13 प्लस हो रहा है। अब हमें देखना है कि ये जो नंबर है वो 10 प्लस है और इसमें भी देखिए 10 प्लस हो रहा है, ये गलत। इसमें देखेंगे 7 प्लस है और ये हमारा 5 प्लस है, ये भी गलत। 9 और 13, इसमें देखेंगे ये 9 प्लस है और इसमें ये 12 प्लस है, ये भी रॉन्ग है। इसको 82 कर लें आप। इसमें देखेंगे ये 9 प्लस है और इसके बाद ये 13 प्लस है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर मिलेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। +9 +13, इसी तरह दोनों में देखेंगे +9 और आगे +13। दिया गया सेट हमारे पास है 14, 23 और 32। पूछा जा रहा है कि जो संबंध इन तीनों संख्याओं में है वही संबंध किस ऑप्शन में बनेगा। तो इनमें संबंध देखते हैं, ये 9 अधिक है और आगे भी हमारा 9 अधिक है। तो सेम हमें इसमें देखना है। इसमें देखिए ये 8 अधिक है, गलत। इसमें देखेंगे ये 9 अधिक है, गलत। 8 अधिक है। इसमें देखेंगे ये भी गलत है क्योंकि 5 अधिक है। और इसमें देखेंगे 9 अधिक और सेम आपका जो अगला नंबर है उसमें भी 9 अधिक। तो जो गैप हमारा ऊपर आ रहा है वही गैप हमारा ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। नेक्स्ट टाइप नंबर आ चुका है सेकेंड। जैसा कि मैंने आज वीडियो में भी आपको बताया था कि इस टॉपिक में भी हमारे 3 टाइप आते हैं। सेकंड टाइप उसमें से अब आ चुका है और तीसरा जो टाइप बनेगा वो वर्ड्स पर आधारित हो आपका बनता है। देखिए AGIO, AGIO दोनों में रिलेशन देखना है। ये 1 है और ये 7 है, ये 9 है और ये 15 है। अगर इनमें रिलेशन देखेंगे तो ये +8 है। सेम इसमें भी देखिए +8 हो रहा है।
तो अगला जो रेशो आ रहा है वो +8 करने के बाद हमको प्राप्त होता है। ई की जो पोजीशन है वो 5 है और के की पोजीशन आएगी 11 है। तो इनमें भी अगर हम 8 प्लस करेंगे तो 13 और इसमें 8 प्लस करेंगे तो 19। ये आएगा M और अगला आएगा आपका वर्ड S। तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ए की पोजीशन है 1, डी की पोजीशन है 4, ई की पोजीशन है 5। सेम देखिए, इसकी पोजीशन है 6, इसकी पोजीशन है 7 और जी की पोजीशन है 10। तो इन दोनों में हमें रिलेशन देखना है कि दोनों में आपस में क्या रिलेशन बना है। जो संबंध स्टार्टिंग के दोनों में बनेगा वही संबंध आपका तीसरे के चौथे के साथ क्या बनेगा। तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो ये 5 अधिक है, सेकंड में देखें तो +3 है, तीसरे में देखेंगे तो +5 है। सेम हमें यहां पे भी यही करना है, KNO। के की पोजीशन होती है 11, एन की 14 और ओ की पोजीशन है 15। पहले +5 करेंगे 16 और 16 पे बनेगा P। आगे +3 करेंगे 17 पे जो कि आएगा Q। फिर +5 करेंगे 20 और 20 पे आएगा T। तो आंसर आएगा हमारा PQT। ऑप्शन नंबर निकलेगा सेकंड, CAT DDY BIG बिग। हमें रिलेशन देखना है, इसकी जो पोजीशन है वो 3 है, ए की पोजीशन 1 है, टी की पोजीशन 20 है, डी की पोजीशन 4 है, इसकी भी पोजीशन 4 है और इसकी भी पोजीशन हमारी 25 है। जो भी वर्ड है उनकी पोजीशन आपको लिखनी है और फिर हमें इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है। जैसा कि हम डिजिट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, सेम लॉजिक से आप यहां पे भी करेंगे। ये +1 है, ये हमारा +3 है और ये देखिए +5 है। तो इनमें जो रिलेशन आ रहा है +1 +3 +5। अगर इसकी पोजीशन लिखें पहले 2, इसकी 9 और इसकी 7। पहले +1 करेंगे तो C 3 आएगा और 3 पाएगा C। अब इसमें देखिए +3 करना है, 9 और मैं +3 करेंगे तो 12, 12 पे आएगा L, 12 पे आएगा हमारा L। और लास्ट वाले में हमें +5 करना है, तो +5 करेंगे 12 और 12 पे भी हमारा आएगा L। तो आंसर इसका बनेगा CLL, ऑप्शन नंबर ए, JLNP, JLNP OMKI। आगे दिया हुआ है SUWY और पूछा जा रहा है इसका जो रिलेशन बनेगा वो कौन से वर्ड के साथ हमारा बनेगा। तो इसमें नंबर डालेंगे सबसे पहले 10, 12, 14 और ये 16। इसकी जो पोजीशन है वो 15, 13, 11 और 9। अब इसमें रिलेशन हम ढूंढते हैं। अगर इसमें हम ध्यान से देखें, देखिए लास्ट में से ये -1 हो रहा है, 12 में से अगर हम -1 करेंगे तो ये 11 बनेगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो भी ये मिलेगा और इसमें से भी 1 माइनस। तो कभी कभी हमारे जो लॉजिक होते हैं वो क्रॉस में भी हमें दिए जा सकते हैं, तो हमें लास्ट में भी ध्यान रखना है और जो कि हमें आसानी से पता चलता है वर्ड की पोजीशन लिखने के बाद। सेम आपको पहले इनकी पोजीशन लिखेंगे 19, 21, 23 और 25। अगर हम इसमें से एक कम करेंगे तो 24 आएगा, एक कम करेंगे तो 22 आएगा, इसमें से भी एक कम करेंगे तो 20 आएगा और इसमें से भी एक कम करेंगे तो 18 आएगा। यहाँ पे आएगा R, ये आएगा T, ये आएगा V और ये आएगा X। तो आंसर निकलेगा XVTR, XVTR, जो कि हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो को मैं जैसा कि मैंने बोला है आपसे लास्ट तक जरूर देखें, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने बाकी हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारा एस चांद का चैनल, यूट्यूब चैनल, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। DWH, DWH, WDS ये हमें दिया गया है। पूछा जा रहा है FUL। पहले इनकी पोजीशन डाल लेते हैं, 4, 23 और 8। इसकी पोजीशन है 23, 4 और 19। सबसे पहले हमने इनकी पोजीशन डाली है और एक पॉइंट हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी दो वर्ड का योग 27 बने
तो हमेशा वो दोनों वर्ड आपस में अपोजिट माने जाते हैं। अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो योग आ रहा है वो 27 आ रहा है, ये भी 27 प्लस करेंगे 27 और ये भी प्लस 27। अगर हम आमने सामने का योग करेंगे जो कि हमें प्राप्त हो रहा है 27 होने पर ये वर्ड आपस में अपोजिट माने जाते हैं। तो सेम एफ का जो नंबर है वो 6 है, ये 21 है और ये 12 है। अगर हम यहाँ पे दोनों का योग 27 बनाना है तो 21 मिलेगा, इनका योग हमारा 27 है। 21 में 6 प्लस करेंगे तो 27 मिलेगा, और 12 में अगर हम 15 प्लस करेंगे तो 27। 21 पे हमारा यू आएगा और 6 पे हमारा एफ मिलेगा और 15 पे हमारा ओ बनेगा। तो आंसर आएगा हमारा यू एफ ओ। ऑप्शन नंबर निकलेगा हमारा ए। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 होते हैं, जैसा कि आज आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था, जर्नल साइंस, आपकी हिस्ट्री, आपका केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स में जितने भी आविष्कार हुए हैं, जर्नल हिंदी, सामान्य ज्ञान आपसे मैक्सिमम तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। तो मैं वर्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और हमारा जो तीसरा टाइप है वो वर्ड्स पर आधारित है। आम फल। आम देखिए फल होता है, जब आम फल होता है तो आलू क्या होता है? जड़, फल, तना और फूल। हमारा जो आलू होता है वो तने की श्रेणी के अंदर बनता है, तो आलू होता है तना। नारियल सेल। नारियल जो होता है वो पाया जाता है सेल के अंदर। सेल के अंदर आपको नारियल मिलेगा। सेल होता है जो बाहर उसके आवरण होता है। इसी तरह पत्र। पत्र जो होता है वो लिफाफे के अंदर मिलता है। तो जो रिलेशन इन दोनों में सेम है, जो रिलेशन इन दोनों में, वही रिलेशन पत्र का किसके साथ बनेगा? तो नारियल हमें जो पाया जाता है वो सेल के अंदर पाया जाता है, और पत्र जो पाया जाता है वो हमें लिफाफे के अंदर पाया जाता है। असम बिहू। असम का जो लोक नृत्य होता है, लोक नृत्य होता है वो हमारा होता है बिहू। इसी तरह केरल का जो लोक नृत्य होता है वो होता है हमारा कथकली। ऑप्शन नंबर आएगा हमारा ए। डर धमकी। पूछा जा रहा है गुस्से का जो संबंध है वो किसके साथ हमारा बनेगा? देखिए डर, धमकी में देखिए डर होता है, और जो गुस्सा होता है वो हमेशा उकसावे से आपको प्राप्त होता है। दहशत, उकसावा, दबाव या मजबूरी, जो भी हमारे सामने चार वर्ड है उनमें जो बेस्ट ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जो ज्यादा आपके इसके संबंध ज्यादा जो करीब होता है, अर्थात आपको रियल जो रिलेशन है वो आपको समझना है। दोबारा देखें आप इसको, डर धमकी। धमकी में देखिए डर होता है। इसी तरह गुस्सा, गुस्सा जो आता है वो उकसावे के बाद आता है। स्पर्श करना, महसूस करना। स्पर्श करना, स्पर्श करने से महसूस होता है। जब स्पर्श करने से हमें महसूस होता है तो नमस्कार से आपको क्या मिलेगा? नमस्कार मुस्कुराना, शिष्टाचार, स्वीकार या सफलता। देखिए महसूस होता है स्पर्श करने से, और नमस्कार करने से हमें शिष्टाचार प्राप्त होता है। हवाई जहाज कॉकपिट। पूछा जा रहा है ट्रेन का रिलेशन इनमें किसके साथ बनेगा? देखिए हवाई जहाज जो कंट्रोल होता है वो कॉकपिट से कंट्रोल होता है। सेम अगर ट्रेन को आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको इंजन की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आर्यभट्ट गणितज्ञ। आर्यभट्ट देखो गणितज्ञ थे। पूछा जा रहा है वराह मिहिर का रिलेशन इनमें किसके साथ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है चिकित्सक, ऑप्शन नंबर बी दिया है खगोलविद, ऑप्शन नंबर सी दिया है वैज्ञानिक, और हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है वास्तुकार। तो आर्यभट्ट गणितज्ञ से और वराह मिहिर थे खगोलविद और गणितज्ञ, ये गणितज्ञ भी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, ऊर्जा जूल। पूछा जा रहा है आयतन का संबंध किसके साथ बनेगा? देखिए ऊर्जा नापने की जो इकाई होती है वो जूल होती है। सेम आयतन जो नापने की इकाई हमारी बनती है, आयतन को लीटर में नापा जाता है, ऊर्जा को जूल में नापा जाता है, और आयतन को लीटर में नापा जाता है। अच्छा बुरा, छत का रिलेशन किसके साथ है? अगर इन दोनों वर्ड को देखेंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड है दोनों, अच्छा बुरा। इसी तरह छत, छत का जो उल्टा होता है
वो होता है हमारा मंजिल। तो इस सवाल का आंसर आएगा मंजिल। पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, तो काम करने से क्या मिलता है? पढ़ने से अगर आपको ज्ञान मिलेगा, जो कि काम करने से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, सगाई होती है, रोजगार होता है, प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा ए। तो काम करने से व्यक्ति को एक्सपीरियंस होता है, अर्थात अनुभव बनता है। क्रिकेट पिच पे, क्रिकेट खेला जाता है पिच पे, और स्केटिंग जो खेली जाती है वो रिंक में खेली जाती है। स्केटिंग खेली जाती है रिंक पे, तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट, जंगल, चिड़ियाघर, समुद्र पूछा जा रहा है, किस समुद्र का रेशो किसके साथ है? एक्वेरियम, हार्बर, जल और मत्स्य। देखिए, जंगली जो जानवर होते हैं वो चिड़ियाघर के अंदर पाए जाते हैं, और जो समुद्री जीव होते हैं वो हमें याद रखना है एक्वेरियम में पाए जाते हैं। तो इनके पालने को कहते हैं एक्वेरियम। भाग पूछा जा रहा है, भाग, भाग का जो संबंध, भाग का संबंध संपूर्ण से है। भाग जो होता है वो संपूर्ण के अंदर होता है। संपूर्ण का कितना हिस्सा? हिस्सा मतलब भाग संपूर्ण का एक रूप है, और चाप जो पाया जाता है व्रत का एक रूप है। व्रत के कुछ भाग को चाप भी बोला जाता है। साबुन का संबंध वॉश से है, तो झाड़ू का संबंध किससे? स्वच्छ, धूल, स्वीप या मंजिल। देखिए, स्वीप, स्वीप होता है झाड़ू लगाना, तो साबुन से देखिए वॉश होता है, और झाड़ू से देखिए झाड़ू लगाई जाती है, अर्थात स्वीप होता है। तो आज हमारा टॉपिक नंबर 2 था तर्क शक्ति परीक्षण में। 3 टाइप मैंने आपको आज कवर कराए हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर करें। हमारा एस चांद का यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बताएं, और अपने कमेंट्स आप जरूर दें। आपके कमेंट्स ही निर्भर करेंगे वीडियो को। जिस प्रकार के आप कमेंट्स देंगे, वीडियो अगर आप बड़ी चाहते हैं तो आपको बड़ी वीडियो मिलेंगी। थैंक यू।